अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं सुपर लर्निंग चैनल। मेरे चैनल पर आने के लिए आप सबका एक दफ़ा से फिर से शुक्रिया। तो आज मैं आपको प्रॉब्लम नंबर 4 के बारे में बताऊंगी, जो कि हमारे चैप्टर नंबर 5 लेजर द मेन बुक ऑफ अकाउंट्स से रिलेटेड है। ये क्वेश्चन हमारे इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है। इससे रिलेटेड मैंने बहुत सी वीडियोस बना रखी हैं। अगर आपने मेरी वो वीडियोस नहीं देखी तो आप जल्द से जल्द मेरी वो वीडियोस देखें और अपने तमाम क्वेश्चंस को सॉल्व करें। तो आइए चलते हैं इस चैप्टर के लास्ट क्वेश्चन पर, जो कि प्रॉब्लम नंबर 4 है। रिकॉर्ड द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस इन जर्नल, पोस्ट इन द लेजर एंड प्रिपेयर ट्रायल बैलेंस। यानी कि हमने एज यूजुअल पहले जर्नल बनाना है, फिर लेजर और एट द एंड ट्रायल बैलेंस हमने बनाना है। तो यहाँ पर हमारे पास कुछ ट्रांजैक्शंस दे रखी हैं 2015 की, जो कि नंबर 1 है मार्च फर्स्ट मिस्टर अमजद स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 80,000, मशीनरी वर्थ 10,000 एंड स्टॉक वर्थ 40,000। इसके बाद सेकंड ट्रांजैक्शन है मार्च 2 डिपॉजिटेड इनटू बैंक 45,000। मार्च 3 है बॉट गुड्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम नूर सन्स 20,000। मार्च 6 को है सोर गुड्स टू इमरान फॉर 12,000। 8 मार्च पे ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस 600, यानी कि ट्रैवलिंग एक्सपेंस यानी कि हमने एक्सपेंस किया है ट्रैवलिंग का, जो कि है 600 हमने पे किया है। 13 मार्च इशूड अ चेक टू नूर सन्स ऑफ 19,800 इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट। इसके बाद है मार्च 60 रिसीव कैश फ्रॉम इमरान 11,750 इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट। इसके बाद कुछ ट्रांजैक्शंस है हमारे पास। 18 मार्च बैंक चार्जेस मेड बाय चेक 75 रुपीज़, यानी कि बैंक जब अपनी सर्विस प्रोवाइड करता है तो उसके बदले में कुछ चार्जेस जो हैं वो रिटर्न करते हैं। कितना उन्हें रिटर्न किया है? 75 रुपीज़। इसके बाद है 22 मार्च सोल्ड गुड्स फॉर कैश 6,000। 24 मार्च पेड रेंट ऑफ बिल्डिंग बाय चेक 300, यानी कि हमने कोई बिल्डिंग थी वो किराए पर ली हुई थी, उसका हमने किराया दिया है थ्रू चेक, यानी कि चेक दिया है, हमने कैश नहीं दिया, 300 रुपीज़ का। 30 मार्च इंटरेस्ट रिसीव 400, हमें इंटरेस्ट रिसीव हुआ है, हमने किसी को लोन दिया होगा, उसके बदले में हमें इंटरेस्ट मिलता रहा है, जो कि हमें मिला है 400। 31 मार्च पेड कैरेज 800, हमने कैरिज पे किया है 800 रुपये का। तो आइए चलते हैं हम इसके जर्नल पर। यहाँ पर हमारे पास सोल्यूशन है मार्च फर्स्ट कैश अकाउंट डेबिट, मशीनरी अकाउंट डेबिट, स्टॉक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। इन सबको हमने डेबिट साइड को ऐड किया तो टोटल हमारे पास कैपिटल आया 1,30,000, उसको हमने क्रेडिट साइड पे लिख दिया है। नरेशन हमने नीचे लिखी है स्टार्ट बिजनेस विद कैश, मशीनरी एंड स्टॉक। इसके बाद 2 मार्च को हमने बैंक में पैसे जमा करवाए हैं, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट क्रेडिट 45,000। 3 मार्च परचेज टू नूर सन्स को हमने उधार पे चीज़ें खरीदी, बेची थी नहीं, बल्कि हमने नूर सन्स से उधार चीज़ें खरीदी थी 20,000 की, और नीचे हमने नरेशन लिखी बॉट गुड्स ऑन क्रेडिट। इसके बाद है इमरान 6 मार्च इमरान अकाउंट टू सेल्स अकाउंट, हमने इमरान को उधार पे चीज़ें सेल की थी 12,000 की। 8 मार्च ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस टू कैश, हमें एक्सपेंस हुआ है ट्रैवलिंग एक्सपेंस के नाम से हमने डेबिट किया, उसके अगेंस्ट कैश में कमी आई है, एसेट में कमी आई है, हमने क्रेडिट कर दिया 600 के साथ। इसके बाद है 13 मार्च नूर सन्स अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट क्रेडिट एंड बैंक अकाउंट क्रेडिट। हमने जो नूर सन्स से उधार पे चीज़ें खरीदी थी उसमें से हमने उसको 19,800 रुपये दिए थे चेक के थ्रू, तो इसलिए हमने बैंक को क्रेडिट किया है। नूर सन्स जो थी हमारी लायबिलिटी कम हो गई 20,000 के साथ, हमने डेबिट किया, और डिस्काउंट रिसीव्ड हमारा रेवेन्यू था, हमने क्रेडिट किया 200 का, हमें डिस्काउंट दिया था नूर सन ने। इसके बाद है 16 मार्च कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड डेबिट टू इमरान अकाउंट क्रेडिट, यानी कि जो हमने इमरान को उधार पे चीज़ें सेल की थी उसमें से उसने हमें 11,750 रुपीज़ दिए हैं। अकाउंट रिसीवेबल इमरान की 12,000 के साथ कम हो गई है, क्रेडिट कर दिया। डिस्काउंट अलाउड हमने दिया है, एक्सपेंस था, डेबिट कर दिया है हमने, 250 का हमें एक्सपेंस हुआ है। उसके बाद है 18 मार्च बैंक चार्जेस टू बैंक, यानी कि बैंक ने चार्जेस जो है डिडक्ट किए हैं, बैंक चार्जेस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट क्रेडिट, यानी कि चेक के थ्रू उसने डिडक्ट किए हैं, तो 75 रुपीज़ हमने क्रेडिट किया है बैंक को। पेड बैंक चार्जेस बाय चेक, नीचे हमने नरेशन लिखी है। उसके बाद 22 मार्च कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट क्रेडिट, हमने जो कुछ चीज़ें सेल की थी कैश के थ्रू, 6,000 हमें डेबिट किया है और 6,000 ही हमने सेल्स के साथ क्रेडिट किया है, और नीचे हमने नरेशन लिखी सोल्ड गुड्स फॉर कैश।
24 मार्च रेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट क्रेडिट, हमने बिल्डिंग का रेंट पे किया है, रेंट एक्सपेंस हमारा हुआ है डेबिट और इसके अगेंस्ट बैंक अकाउंट में कमी आई है 300 के साथ हमने इसको क्रेडिट कर दिया। इसके बाद 30 मार्च कैश अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट रिसीव्ड अकाउंट क्रेडिट, कैश हमें रिसीव हुआ है, इंटरेस्ट रिसीव्ड हमारा रेवेन्यू था, इसके लिए हमने इसको क्रेडिट कर दिया है 400 के साथ डेबिट और 400 के साथ क्रेडिट और नीचे नरेशन हमने लिखी इंटरेस्ट रिसीव। 31 मार्च को क्या हुआ है कि कैरेज एक्सपेंस हमने पे किया है अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट क्रेडिट, कैश में हमारी कमी हुई है, क्रेडिट किया 800 के साथ। तो ये थे हमारे जर्नल। अब बारी है लेजर अकाउंट की। तो हमारे जर्नल में दी गई ट्रांजैक्शंस यानी एंट्री सेल के अकॉर्डिंग हमारे पास सबसे पहले आता है कैश। कैश से रिलेटेड जितनी भी एंट्री हुई हैं उनको हमने लेजर में जाकर पोस्ट कर देना है। यहाँ पर कैश हमारा 80,000 से डेबिट हो रहा है, वहाँ पर कैपिटल हमारा डेबिट होगा 80,000 के साथ। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कैपिटल हमारा डेबिट हुआ है 80,000 के साथ और 1 मार्च को हमने उसकी नीचे डेट साथ उसके लिख दी है। इसके बाद सेकंड एंट्री में बैंक टू कैश है, कैश क्रेडिट हो रहा है 45,000 के साथ, तो वहाँ पर बैंक के नाम से क्रेडिट हो जाएगा 45,000 और 2 मार्च हमने डेट लिख दी है। इससे रिलेटेड कैश से रिलेटेड और भी ट्रांजैक्शंस हैं हमारे पास, जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं ट्रैवलिंग एक्सपेंस टू कैश, कैश क्रेडिट है तो वहाँ पर जाके हम ट्रैवलिंग एक्सपेंस को 600 के साथ क्रेडिट साइड पर लिख देंगे। तो यहाँ पर आप देखते हैं 8 मार्च को ट्रैवलिंग एक्सपेंस हमने दिया था 600 का। इसके बाद है हमारे पास कैश रिलेटेड एंट्री 16 मार्च की, कैश हमारा डेबिट है तो वहाँ पर जाकर हम इमरान को डेबिट साइड पर लिखेंगे और इसकी अमाउंट वही होगी जो कि कैश के सामने लिखी हुई है 11,750। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं डेबिट साइड पर 16 मार्च को इमरान अकाउंट हमने रेफरेंस में लिखा है और 11,750 हमने अपनी अमाउंट में लिख दी है डेबिट साइड पर। इसके बाद है हमारे पास 22 मार्च को ट्रांजैक्शन कैश टू सेल्स, यहाँ पर कैश जो है वो हमारा डेबिट हुआ है सेल्स के अगेंस्ट, तो वहाँ पर जाकर हम सेल्स को कर देंगे डेबिट और इसकी अमाउंट हम लिखेंगे 6,000। यहाँ पर आप देख रहे हैं 22 मार्च को सेल्स अकाउंट लिखा है 6,000 डेबिट साइड पर। इसके बाद है हमारे पास 30 मार्च को कैश रिलेटेड एक एंट्री कैश अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट रिसीव्ड, तो वहाँ पर हम जाकर इंटरेस्ट रिसीव को डेबिट साइड पे लिखेंगे और इसकी अमाउंट है 400 रुपीज़। तो हमने यहाँ पर आप देख रहे हैं डेबिट साइड पर 30 मार्च को इंटरेस्ट रिसीव्ड अकाउंट के नाम से हमने लिखा है उसके रेफरेंस में और अमाउंट में हमने उसकी 400 अमाउंट लिखी है। यहाँ पर आप देख रहे हैं लास्ट एंट्री में कैश एक्सपेंस टू कैश, कैश क्रेडिट है तो लेजर अकाउंट में जाकर क्रेडिट साइड पर हम कैरेज एक्सपेंस के नाम से 800 अमाउंट यहाँ पे लिख देंगे। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं 31 मार्च को कैरेज एक्सपेंस अकाउंट रेफरेंस में लिखा है और 800 हमने क्रेडिट कॉलम में लिख दिया है। तो कैश से रिलेटेड हमारी ट्रांजैक्शंस इतनी थी, हम इसको करेंगे कैलकुलेट। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं हमारी डेबिट साइड बड़ी है और क्रेडिट साइड छोटी है, इसीलिए डेबिट में से हम माइनस करेंगे क्रेडिट को। डेबिट की अमाउंट क्या आई थी हमारे पास 98,150, इसको माइनस करेंगे अपने क्रेडिट साइड में से तो बैलेंस कैरिड ऑन हमारे पास आया है 51,750। तो ये हमारा क्रेडिट साइड पे लिखा है, तो इसका मतलब है कि कैश का बैलेंस आया है डेबिट 51,750। इसके बाद बारी है मशीनरी की। मशीनरी से रिलेटेड हमारे पास एक ही ट्रांजैक्शन है और इसकी अमाउंट हमारे पास लिखी है 10,000, तो कैपिटल के अगेंस्ट हम इसको लिख देंगे 10,000 अमाउंट के साथ। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं डेबिट साइड पर हमने कैपिटल को लिखा है 1 मार्च को, इसकी डेबिट साइड बड़ी है, क्रेडिट साइड पे कोई अमाउंट नहीं है, डेबिट में से क्रेडिट को माइनस किया तो बैलेंस कैरिड ऑन हमारे पास 10,000 ही आया है। तो इसका मतलब है कि मशीनरी का बैलेंस है डेबिट 10,000 रुपीज़। इसके बाद बारी है स्टॉक की। स्टॉक से रिलेटेड भी हमारे पास सिर्फ एक ही एंट्री है जो कि 1 मार्च को हमने की थी स्टॉक की 40,000, तो कैपिटल के अगेंस्ट हम लिख देंगे 40,000 रुपीज़ स्टॉक का लेजर अकाउंट में जाकर। यहाँ पर आप देख रहे हैं डेबिट साइड पर कैपिटल का 40,000 रुपीज़ हमने 1 मार्च को लिखा है, डेबिट साइड में से क्रेडिट साइड को माइनस करेंगे तो बैलेंस कैरिड ऑन हमारे पास 40,000 ही आया है। तो स्टॉक का बैलेंस आया है हमारे पास डेबिट बैलेंस इज़ 40,000 रुपीज़।
अब बारी है कैपिटल की। कैपिटल यहाँ पर हमारे पास क्रेडिट साइड पे लिखा है, तो इसके लेजर अकाउंट में जाकर कैपिटल के अगेंस्ट तीनों अकाउंट को हम क्रेडिट साइड पे लिखेंगे और तीनों की अमाउंट वही होगी जो इन सब के सामने लिखी है। कैश की 80,000, मशीनरी की 10,000 और स्टॉक की 40,000 रुपीज़। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं क्रेडिट साइड पर कैश, मशीनरी, स्टॉक लिखा है। इसकी डेट 1 मार्च, कैश की, मशीनरी की भी 1 मार्च और स्टॉक की भी 1 मार्च। और इसकी अमाउंट हमारे पास लिखी है 80,000, 10,000 और 40,000। इसकी क्रेडिट साइड बड़ी है, डेबिट साइड पर कोई अमाउंट नहीं है। क्रेडिट में से डेबिट को माइनस करेंगे 1,30,000 ही आएगा। तो अब यहाँ पर ये डेबिट साइड पे लिखा है, तो इसका मतलब है कि क्रेडिट बैलेंस आया है हमारा कैपिटल का 1,30,000 रुपीज़। अब बारी है बैंक की। यहाँ पर आप देख रहे हैं कैपिटल के बाद बैंक का अकाउंट आता है। बैंक से रिलेटेड जितनी ट्रांजैक्शंस है उसको हम लेजर अकाउंट में जाकर पोस्ट कर देंगे। तो बैंक यहाँ पर डेबिट हो रहा है, वहाँ पर जाकर कैश के अगेंस्ट कैश जो है हमारा डेबिट साइड पे लिखा जाएगा और इसकी अमाउंट हमारे पास लिखी जाएगी 45,000 रुपीज़। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं हमारे पास 45,000 रुपीज़ डेबिट साइड पर 2 मार्च को हमने लिखा है और इस रेफरेंस में हमने लिखा है कैश अकाउंट। इसके बाद बैंक से रिलेटेड हमारे पास और कौन सी ट्रांजैक्शंस हैं वो आप यहाँ पर देख रहे हैं। 13 मार्च को नूर सन्स अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट रिसिप्ट अकाउंट क्रेडिट और बैंक अकाउंट क्रेडिट हुआ है। तो बैंक यहाँ पर क्रेडिट है, तो लेजर अकाउंट में जाकर हम बैंक के अगेंस्ट जो अकाउंट है नूर सन्स को उसको क्रेडिट लिख देंगे, क्रेडिट साइड पे लिख देंगे और इसकी अमाउंट वही लिखेंगे जो कि बैंक के आगे लिखी हुई है 19,800 रुपीज़। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं 19,800 रुपीज़ 13 मार्च को नूर सन्स के साथ हमने क्रेडिट साइड पे लिख दिया है। इसके बाद है हमारे पास 18 मार्च को बैंक चार्जेस अकाउंट डेबिट टू बैंक। बैंक यहाँ पर क्रेडिट है, तो वहाँ पर जाकर हम बैंक चार्जेस को क्रेडिट साइड पे लिख देंगे और इसकी अमाउंट हम लिखेंगे 75 रुपीज़। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं 18 मार्च डेट लिखी है, बैंक चार्जेस अकाउंट रेफरेंस में लिखा है और 75 रुपीज़ क्रेडिट साइड पर हमने लिख दी है। इसके बाद बैंक से रिलेटेड और कौन सी ट्रांजैक्शन है हमारे पास, यहाँ पर आप देख रहे हैं लास्ट एंट्री में 24 मार्च को रेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट क्रेडिट है। तो बैंक यहाँ पे क्रेडिट है, वहाँ पर जाकर हम रेंट को क्रेडिट साइड पे लिखेंगे और इसकी अमाउंट हम लिखेंगे 300 रुपीज़। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं 22 मार्च रेंट अकाउंट रेफरेंस में लिखा है और 300 रुपीज़ हमने क्रेडिट साइड पे लिख दिया है। बैंक से रिलेटेड हमारे पास और कोई ट्रांजैक्शन नहीं है। अब हम इसको करेंगे कैलकुलेट। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं हमारी डेबिट साइड बड़ी है 45,000 को हम क्रेडिट साइड में से माइनस करेंगे तो बैलेंस कैरिड ऑन हमारे पास आया है 24,825 रुपीज़। तो चूँकि ये क्रेडिट साइड पे लिखा है तो हम कहेंगे कि बैलेंस है इसका डेबिट बैलेंस ऑफ बैंक इज़ 24,825 रुपीज़। अब बारी है हमारी परचेजेस की। परचेजेस से रिलेटेड जितनी भी ट्रांजैक्शंस हैं हम इसको रिकॉर्ड कर देंगे। परचेजेस से रिलेटेड हमारे पास सिर्फ एक ही एंट्री है जो कि 3 मार्च को परचेज अकाउंट डेबिट टू नूर सन्स के नाम से है, 20,000 है। तो वहाँ पर जाकर हम नूर सन्स को डेबिट साइड पे लिखेंगे 20,000 अमाउंट के साथ। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं नूर सन्स डेबिट साइड पे लिखा है 3 मार्च को 20,000 अमाउंट। अब हम डेबिट में से क्रेडिट को माइनस करेंगे तो क्रेडिट साइड पे हमारे पास कोई अमाउंट नहीं है, तो बैलेंस कैरिड ऑन हमारे पास 20,000 ही आया है। अब चूँकि ये क्रेडिट साइड पे लिखा है तो इसका मतलब है कि डेबिट बैलेंस है ये 20,000 किसका, परचेजेस अकाउंट का। इसके बाद है नूर सन्स की बारी। परचेजेस के बाद हमारे पास अकाउंट था नूर सन्स का। तो नूर सन्स से रिलेटेड जो जितनी भी हमारे पास एंट्री है उसको हम लेजर अकाउंट में पोस्ट करेंगे। सबसे पहले 3 मार्च की एक एंट्री है परचेजेस टू नूर सन्स अकाउंट। तो नूर सन्स यहाँ पे क्रेडिट हो रहा है, वहाँ पर जाकर हम परचेजेस को भी क्रेडिट साइड पे लिखेंगे और इसकी अमाउंट हम 20,000 रुपीज़ ही लिखेंगे। यहाँ पर आप देख रहे हैं क्रेडिट साइड पर 3 मार्च को परचेजेस अकाउंट 20,000 के साथ हमने लिख दिया है। इसके बाद बारी है हमारी
यहाँ पर आप देख रहे हैं 13 मार्च को नूर सन्स अकाउंट डेबिट है, तो उसके अगेंस्ट दो अकाउंट हैं, डिस्काउंट रिसीव्ड और बैंक। इन दोनों को हम वहाँ पर जाकर डेबिट साइड पे लिख देंगे और इसकी अमाउंट हम क्या लिखेंगे, 20,000 रुपीज़, यानी कि 200 और 19,800 रुपीज़। तो आइए चलते हैं नूर सन्स के लेजर अकाउंट में। यहाँ पर आप देख रहे हैं 13 मार्च को दोनों अकाउंट हमने लिखे हैं, बैंक का भी और डिस्काउंट रिसीव्ड का भी। बैंक की अमाउंट है 19,800 और डिस्काउंट रिसीव्ड है हमारे पास 200। तो यहाँ पर क्या हुआ है, अगर हम इसको कैलकुलेट करें तो डेबिट और क्रेडिट दोनों साइड जो हैं वो इक्वल आई हैं। 20,000 ही डेबिट है और 20,000 ही क्रेडिट है। तो जब दो अमाउंट्स इक्वल हों तो उनको माइनस करेंगे तो हमारे पास जो आंसर है वो ज़ीरो ही आता है। तो यहाँ पर बैलेंस भी नूर सन्स का ज़ीरो ही आया है। इसके बाद है इमरान की बारी। इमरान से रिलेटेड जितनी भी एंट्री हुई है उसको हम करेंगे रिकॉर्ड। यहाँ पर आप देख रहे हैं 6 मार्च को इमरान अकाउंट डेबिट है और सेल्स अकाउंट क्रेडिट है। इमरान, तो वहाँ पर जाकर इमरान के अकाउंट में हम सेल्स को कर देंगे डेबिट साइड पर और इसकी अमाउंट हम लिखेंगे 12,000 रुपीज़। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं डेबिट साइड पे 6 मार्च को सेल्स अकाउंट डेबिट 12,000 अमाउंट के साथ। इसके बाद हमारी बारी आती है इमरान से रिलेटेड और कौन सी ट्रांजैक्शन है हमारे पास। 16 मार्च को कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट और डेबिट और इमरान अकाउंट क्रेडिट। तो इमरान के अगेंस्ट जितने भी ये दोनों अकाउंट हैं हम उसको क्रेडिट साइड पर लिख देंगे और इसकी अमाउंट 11,750 और 250 के साथ हम इमरान के अकाउंट में जाकर लिख देंगे। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं क्रेडिट साइड पर 16 मार्च को कैश अकाउंट 11,750 के साथ लिखा है और 16 मार्च को ही डिस्काउंट अलॉट 250 के साथ लिख दिया है। अब इमरान अकाउंट का भी डेबिट और क्रेडिट दोनों इक्वल हैं, तो दोनों इक्वल हैं तो इसको हम माइनस करेंगे तो इसका बैलेंस भी हमारे पास ज़ीरो ही आता है। इसके बाद है सेल्स अकाउंट की बारी। सेल्स से रिलेटेड जितनी भी ट्रांजैक्शंस हैं हम इसको करेंगे वहाँ पे रिकॉर्ड। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं 6 मार्च को इमरान अकाउंट डेबिट टू सेल्स है, तो वहाँ पर जाकर हम इमरान को क्रेडिट साइड पे लिखेंगे और इसकी अमाउंट हमारे पास 12,000 ही आएगी। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं 6 मार्च को इमरान अकाउंट क्रेडिट 12,000 अमाउंट के साथ। हमारे पास सेल्स से रिलेटेड एक और भी एंट्री हुई है जो कि हमारे पास यहाँ पर आप देख रहे हैं 22 मार्च को कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट क्रेडिट 6,000 के साथ है। हम क्या करेंगे, वहाँ पर जाकर कैश को हम क्रेडिट साइड पे लिखेंगे और इसकी अमाउंट 6,000 लिखेंगे और इसकी डेट है हमारे पास 22 मार्च। तो हम सेल्स के अकाउंट में जाकर क्रेडिट साइड पर 22 मार्च कैश अकाउंट 6,000 हमने लिख दी है। अब इसकी क्रेडिट साइड बड़ी है 18,000 में से डेबिट साइड को माइनस करेंगे तो जो कि हमारे पास डेबिट साइड पे कोई अमाउंट नहीं है, तो बैलेंस कैड ऑन 18,000 ही आया है। चूँकि ये डेबिट साइड पे लिखा है तो इसका मतलब है कि क्रेडिट बैलेंस आया है सेल्स का 18,000 रुपीज़। इसके बाद है ट्रैवलिंग एक्सपेंस। ट्रैवलिंग एक्सपेंस से रिलेटेड भी हमारे पास सिर्फ एक ही एंट्री है जो कि हमारे पास यहाँ पर 18 मार्च को है। ट्रैवलिंग एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट क्रेडिट 600 के साथ। तो ट्रैवलिंग एक्सपेंस यहाँ पर डेबिट है तो वहाँ पर जाकर हम कैश को डेबिट साइड पे लिखेंगे और इसकी अमाउंट हम लिखेंगे 600 रुपीज़। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं 8 मार्च को कैश अकाउंट रेफरेंस में लिखा है और 600 अमाउंट हमने इसकी डेबिट साइड पे लिख दी है। तो डेबिट में से क्रेडिट को माइनस करेंगे, हमारे पास 600 ही बैलेंस कैड ऑन आया है। तो यहाँ पर हमने क्रेडिट साइड पे लिखा है तो इसका मतलब है कि ट्रैवलिंग एक्सपेंस हमारे पास आया है 600 रुपीज़। इसके बाद बारी है डिस्काउंट की। डिस्काउंट से रिलेटेड जितनी भी ट्रांजैक्शंस हैं हम इसको करेंगे यहाँ पर रिकॉर्ड। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं नूर सन्स 13 मार्च को अकाउंट डेबिट है और डिस्काउंट रिसीव्ड क्रेडिट है। तो डिस्काउंट रिसीव्ड की अमाउंट यहाँ पे 200 है, तो वहाँ पर जाकर हम नूर सन्स को क्रेडिट साइड पे लिखेंगे और इसकी अमाउंट हम 200 रुपीज़ ही लिखेंगे। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं 13 मार्च क्रेडिट साइड पर नूर सन्स अकाउंट रेफरेंस में लिखा है और 200 अमाउंट हमने इसकी क्रेडिट साइड पे लिखी है। इसके बाद है हमारे पास डिस्काउंट अलॉट।
16 मार्च को कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड भी डेबिट है और इमरान अकाउंट क्रेडिट है। तो डिस्काउंट अलाउड के अगेंस्ट इमरान को हम करेंगे डेबिट साइड पे लिखेंगे और अमाउंट इसकी 250 रुपीज़ ही होगी। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं डिस्काउंट हमारे पास आया है डेबिट साइड पे इमरान 250 और इसके डेट हमने लिखी है 16 मार्च। आप इसकी डेबिट साइड बड़ी है, क्रेडिट साइड छोटी है। 250 में से 200 को माइनस करेंगे, बैलेंस का एड ऑन आएगा 50 रुपीज़। अब ये क्रेडिट साइड पे लिखा है तो इसका मतलब डिस्काउंट का बैलेंस जो है वो हमारे पास 50 रुपीज़ आए। इसके बाद है बैंक चार्जेस। बैंक चार्जेस से रिलेटेड जो सी ट्रांजैक्शन है हम इसको करेंगे रिकॉर्ड। तो हमारे पास बैंक चार्जेस से रिलेटेड सिर्फ एक ही ट्रांजैक्शन है जो कि हमारे पास है 18 मार्च को। बैंक चार्जेस अकाउंट डेबिट टू बैंक। तो बैंक चार्जेस यहाँ पे डेबिट है तो बैंक को हम बैंक चार्जेस में जाकर डेबिट साइड पे लिखेंगे 75 अमाउंट के साथ। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं बैंक अकाउंट, बैंक के लेजर अकाउंट में यहाँ पर देखें आप 18 मार्च को लिखा हुआ नज़र आ रहा है और रेफरेंस में बैंक अकाउंट है और अमाउंट इसकी 75 रुपीज़ है। तो डेबिट में से क्रेडिट को माइनस करेंगे तो क्रेडिट साइड पे कोई अमाउंट नहीं है तो बैलेंस कैरिड ऑन में 75 एज इट इज़ आ गया है। अब ये हमारा क्रेडिट साइड पे लिखा है तो इसका मतलब है बैंक चार्जेस का बैलेंस डेबिट आया है और इसकी अमाउंट है 75 रुपीज़। अब बारी है रेंट की। रेंट से रिलेटेड भी हमारे पास सिर्फ एक ही ट्रांजैक्शन है जो कि हमने बिल्डिंग का रेंट दिया था 24 मार्च को। रेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट क्रेडिट, रेंट डेबिट है तो हम रेंट के लेजर अकाउंट में जाकर रेंट के अगेंस्ट बैंक को डेबिट साइड पे लिखेंगे और इसकी अमाउंट हम लिखेंगे 300 रुपीज़। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं डेबिट साइड पर 24 मार्च को बैंक अकाउंट रेफरेंस में लिखा है और 300 हमने इसकी अमाउंट लिखी है। तो क्रेडिट साइड पे हमारे पास कोई बैलेंस नहीं है, डेबिट में से क्रेडिट को माइनस करेंगे तो बैलेंस का एड ऑन 300 ही आया है। तो क्रेडिट साइड पे लिखी है अमाउंट, बैलेंस का एड ऑन क्रेडिट साइड पे आया है तो इसका मतलब है कि डेबिट बैलेंस ऑफ फ्रंट इज़ 300 रुपीज़। इसके बाद बारी है इंटरेस्ट रिसीव्ड की। इंटरेस्ट रिसीव्ड से रिलेटेड भी हमारे पास सिर्फ एक ही ट्रांजैक्शन है जो कि यहाँ पर आपको नज़र आ रही है 30 मार्च को कैश टू इंटरेस्ट रिसीव्ड। इंटरेस्ट रिसीव क्रेडिट है, वहाँ पर जाकर हम इसकी गेन जो कैश है इसको हम क्रेडिट साइड पे लिखेंगे और इसकी अमाउंट हम लिखेंगे 400 रुपीज़। यहाँ पर आप देख रहे हैं 30 मार्च को कैश अकाउंट रेफरेंस में लिखा है 400 अमाउंट हमने क्रेडिट साइड पे लिखी है। तो क्रेडिट में से डेबिट को माइनस करेंगे तो 400 रुपीज़ बैलेंस कैरिड ऑन आया है। तो चूंकि ये डेबिट साइड पे लिखा है तो इसका मतलब क्रेडिट बैलेंस आया है 400 इंटरेस्ट रिसीव्ड का। इसके बाद है कैश एक्सपेंस के लेजर अकाउंट की बारी। इससे रिलेटेड भी हमारे पास सिर्फ एक ही एंट्री है जो कि लास्ट पे है 31 मार्च कैरेज एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट क्रेडिट 800 रुपीज़। तो वहाँ पर जाकर हम जो है कैश को डेबिट साइड पे लिख देंगे और इसकी अमाउंट हम लिखेंगे 800 रुपीज़। यहाँ पर आप देख रहे हैं 31 मार्च कैश अकाउंट डेबिट टू 800 रुपीज़ डेबिट साइड पे लिखा है। डेबिट में से क्रेडिट को माइनस करेंगे, क्रेडिट साइड पे कोई अमाउंट नहीं है, इसका मतलब बैलेंस का एड ऑन हमारा 800 ही है। तो ये क्रेडिट साइड पे लिखा है, इसका मतलब है डेबिट बैलेंस इज़ 800 रुपीज़। ये था हमारा लेजर। अब बारी है हमारे ट्रायल बैलेंस की। ट्रायल बैलेंस में हमने क्या करना होता है कि हमने अपने तमाम लेजर अकाउंट्स को एक एक करके यहाँ पर लिखते जाना है और इनके बैलेंस को डेबिट और क्रेडिट साइड पर हमने लिखते जाना है। तो यहाँ पर हमारे पास किस किस का अकाउंट है, हमारे पास कैश का अकाउंट है, मशीनरी का, स्टॉक का, कैपिटल का, बैंक का, परचेजेस का, नूरसंस का, इमरान का, सेल्स का, ट्रैवलिंग एक्सपेंस का लेजर अकाउंट है, डिस्काउंट का लेजर अकाउंट है, बैंक चार्जेस का है, रेंट का है, हमारे पास इंटरेस्ट रिसीव्ड का है और एट द एंड कैश एक्सपेंस का है। तो आप देख रहे हैं एक एक करके हमने इन सबको लिख दिया है। अब बारी है इसके डेबिट और क्रेडिट कॉलम की। हमारे पास कैश का बैलेंस कितना है, हमारे पास कैश का बैलेंस है 51,750। तो हमने उसको डेबिट साइड पे लिखना है क्योंकि इसका बैलेंस आया था हमारा डेबिट। तो वहाँ पर कैश के अकाउंट में जाकर हम डेबिट साइड पे 51,700 लिख दिया है। इसी तरह हमने सबको एक एक करके लिखते जाना है। मशीनरी 10,000, स्टॉक का है 40,000, कैपिटल का है 1,30,000, बैंक का है 24,825 रुपीज़,
परचेजेस का डेबिट कॉलम में हमने लिखा था क्योंकि इसका बैलेंस भी हमारे पास 20,000 डेबिट बैलेंस आया था। नूरसन का कोई बैलेंस नहीं था, इमरान का भी कोई बैलेंस नहीं था, यानी कि 0 था। सेल्स का बैलेंस था हमारा क्रेडिट कॉलम में लिखा है 18,000। ट्रैवलिंग एक्सपेंस का बैलेंस था डेबिट, तो डेबिट कॉलम में हमने 600 लिखा है। डिस्काउंट का बैलेंस था भी डेबिट, इसको भी हमने डेबिट कॉलम में 50 के साथ लिखा है। इसके बाद बैंक चार्जेस का बैलेंस था डेबिट 75 रुपीज़। रेंट का बैलेंस था डेबिट 300 के साथ। इंटरेस्ट रिसीव का बैलेंस था क्रेडिट, तो क्रेडिट साइड पे हमने 400 लिखा है। और इसके बाद एट द एंड कैश एक्सपेंस हमारे पास था डेबिट बैलेंस, इसलिए डेबिट कॉलम में हमने 800 लिख दिया है। अब हमने क्या करना है, अपने डेबिट और क्रेडिट कॉलम को इक्वल करना है। तो अपनी पूरी डेबिट कॉलम को हमने ऐड किया तो हमारे पास आया है 1,48,400 रुपीज़। और क्रेडिट कॉलम को भी हमने ऐड किया तो हमारे पास 1,48,400 रुपीज़ आया था। इसका मतलब है कि जो भी हमने जितना भी क्वेश्चन सॉल्व किया है, जर्नल बनाया है, लेजर बनाया है, वो हमारा बिल्कुल ठीक है। तो दोस्तों ये था हमारे चैप्टर नंबर 5 के प्रॉब्लम नंबर 4। मेरे इससे रिलेटेड मज़ीद वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। शुक्रिया।